नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। संजीव हंस की चर्चा तेज है। आप जानते हैं नीतीश के दुलरवा आईएएस संजीव हंस, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और उन पर जो आरोप और केस किया था 2 साल पहले रूपसपुर थाने में महिला ने, वो आज ईडी ऑफिस पहुंची थी। उनसे पूछताछ हुई है। हालांकि ईडी तो पैसों के लेन देन को लेकर सवाल उनसे किया गया, लेकिन मामला रेप का है। उन्होंने पहले ही उस पर एफआईआर किया था। इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर अब कौन सा करवट लेगा, बिहार की सियासत कौन सी करवट लेगी, क्योंकि संजीव हंस नीतीश के खास अधिकारी माने जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी होगी तो आगे फिर क्या होगा, क्या कुछ समीकरण बदलेंगे सियासत के, तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे साथ संवाददाता, हमारे सहयोगी रोहित हैं, जो कि काफ़ी दिनों से इस मुद्दे पर कवर करते रहे हैं। इन्होंने इंटरव्यू भी किया है उस महिला का। तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। रोहित, सबसे पहले तो आपका स्वागत है दर्श न्यूज के इस प्रोग्राम में। और सबसे पहला सवाल आपसे, जो तीखा सवाल है, एकदम डायरेक्ट सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या संजीव हंस की गिरफ्तारी होगी? देखिए, सीधे तौर पे दिव्यांशु, बिहार में 2 दशकों से नीतीश कुमार का राज है और नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है और अपराध से समझौता नहीं किया जाएगा। ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के 2 दशकों के राज्य में अगर जो सबसे करीब नीतीश कुमार के रहते हैं तो वो बचाने का भी काम करते हैं। बात हो रही है संजीव हंस की। काफी प्रिय रहे हैं संजीव हंस के, क्योंकि संजीव हंस पे जिस प्रकार से 2 बड़े आरोप हैं, जो गायत्री देवी जो महिला हैं, जो इलाहाबाद की रहने वाली है और अधिवक्ता भी है, हमने उनका इंटरव्यू 2 साल पहले मैंने खुद किया था और जब उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने पूरे मामले का खुलासा करते हुए, क्योंकि जब इस संजीव हंस की चर्चा हुई है तो कहीं ना कहीं बताने की जरूरत है, क्योंकि संजीव हंस और गुलाब यादव ये दोनों प्रिय दोस्त हुआ करते थे। सुनील सिन्हा, जिनको ईडी ने 2 बार बुलाने का काम किया, वर्तमान में पशुपति पारस पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव के पद पे हैं शायद। लेकिन जब इलाहाबाद की रहने वाली थी, बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य बनाने के लिए गुलाब यादव ने गायत्री देवी को बुलाया था और 2016, ये साल 2016 का था, जब 16 का था जब वो विधायक हुआ करते थे। और इसके पहले भी झंझारपुर के गुलाब यादव विधायक थे, राजद से उनका नाता था। और जब महिला आती है, महिला के खाने में पीने में कुछ मिला दिया जाता और उसके बाद संजीव हंस और गुलाब यादव ये दोनों मिलकर महिला के साथ रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है। और उसके बाद लगातार महिला से ब्लैकमेलिंग की जाती है। पटना से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके पुणे तक के फ्लैट में महिला के साथ ब्लैकमेल किया जाता है। और इस रेप में जब एक बार जो पीड़िता का आरोप है, पीड़िता से जब हमारी बात हुई थी और पीड़िता का जब पहला बच्चा हुआ था तो कहीं ना कहीं अबॉर्शन करवा दिया गया था। और 2018 में फिर एक बार वो गर्भवती बनी तो एक बच्चे का जन्म हुआ और महिला का सीधे तौर पे आरोप है कि ये बच्चा संजीव हंस का है। और गैंग रेप मामले को लेके जो एफआईआर कराने की बात लगातार जो पीड़िता थी, जो गायत्री देवी जो पीड़िता है इलाहाबाद के रहने वाली, आप समझिए कि किस प्रकार से संजीव हंस और गुलाब यादव का रसूख रहा है। एक तरफ बड़ा आईएएस और एक तरफ विधायक, राजद के विधायक, जिस प्रकार से अब वो राजद से नाता टूट चुका है। इस बार वो सांसद का चुनाव भी कहीं ना कहीं लड़े थे, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। वर्तमान में बसपा के वो नेता हैं, बसपा के पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो आप समझिए कि एफआईआर कराने के लिए संजीव हंस पे लगातार महिला इलाहाबाद से पटना का चक्कर लगाना पड़ा। लेकिन आईएएस संजीव हंस के रसूख के वजह से नीतीश कुमार का हाथ उन पर था। अगर नीतीश कुमार का हाथ नहीं रहता और नीतीश कुमार का जो वक्तव्य है कि ना हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो समझिए ये इतने बड़े भ्रष्ट अधिकारी आप कह सकते हैं। और इन पे जो रेप का आरोप है, गैंगरेप का आरोप है, अब आप समझिए कि कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है, एफआईआर दर्ज नहीं होता है। और कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद एफआईआर पटना के रूपसपुर थाने में 2 साल पूर्व दर्ज किया जाता है। और इस पूरे मामले की जांच पटना पुलिस करती है और पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके जांच रिपोर्ट में यह सत्य पाया गया है कि वाकई में केस हुआ। लगातार ये महिला आरोप लगा रही है कि उसका डीएनए और संजीव हंस का डीएनए मिलाया जाए ताकि उस बच्चे को पिता का नाम मिल सके।
लगातार इस पूरे मामले को लेके, प्रकरण को लेके अब रूपसपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि जिसने भी नीतीश कुमार को आंखें दिखाने का काम किए उसे कहीं ना कहीं उन्होंने शिद्दत से ठिकाना लगाया है। लेकिन नीतीश कुमार पर अगर एक भी आंच आ जाती है या भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो वो मंत्री से इस्तीफा ले लेते हैं। आपको याद होगा मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री बनते हैं, उसके पहले कई ऐसे मंत्री रहे। 2017 में 15 में बिहार विधानसभा का चुनाव महागठबंधन से नीतीश कुमार ने लड़ने का काम किया। 2 सालों तक तेजस्वी यादव के साथ रहे, तेजस्वी यादव से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन देर रात यही नीतीश कुमार राजद से ताल्लुक छोड़ के फिर से बीजेपी के पास चले जाते। तो आखिर नीतीश कुमार के गिरबान में उनकी अंतरात्मा क्यों नहीं जागे? अगर वो इतने पाक साफ हैं तो आखिर इतने बड़े आरोप लगने के बाद आखिर मलाईदार पोस्ट क्यों दिया गया? ऊर्जा विभाग के आगे भी आपको याद होगा जो संसाधन विभाग के प्रधान सचिव रहे, दोनों ही मलाईदार विभाग। तो आप समझिए कि लगातार नीतीश कुमार के प्रिय कहीं ना कहीं जो संजीव हंस हैं वो रहे, और जिस प्रकार से संजीव हंस अपने पोस्ट पे रहते हुए अवैध संपत्ति बनाने का काम किया, 95 करोड़ का रिसोर्ट, मर्सिडीज गाड़ियां, ये तमाम ऐसे बातें हैं जो सीधे तौर पे जाहिर करते हैं कि कहीं ना कहीं कुबेर का खजाना अपने पद पे रहते हुए संजीव हंस ने बनाने का काम किया। और रेप मामले को लेकर लगातार संजीव हंस, एक और चीज है रोहित यहाँ पर कि आप महिला के जो आरोप है वो कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो महिला को लेकर भी कह रहे हैं जैसे उनके खाते में भी 90 लाख रुपए ट्रांसफर। ये सेकंड चीजें हैं, ये दूध की धुली तो वो नहीं, ये दूसरी बातें हैं, इस पे हम विषय पे चर्चा करेंगे। लेकिन आप समझिए कि किस प्रकार से पटना पुलिस में एफआईआर होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उनके पद से हटाया नहीं जाता है। कोर्ट ने ही कहा था कि गिरफ्तार नहीं करिएगा, एफआईआर कर लीजिए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी, कोर्ट का आदेश है ये। ठीक है, कोर्ट का आदेश है, लेकिन आरोप तो लगा ना। जो जांच प्रक्रिया है, जो कोर्ट का जो कार्य रहता है, कोर्ट के कार्य में कोर्ट के कार्य में कोई भी किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है और उस पे हमें कुछ कहना भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 2 मलाईदार पोस्ट रहने के बाद ईडी की जब नजर पड़ती है, अब आप समझिए कि ईडी के तरफ से उनके आवास से लेके पूना आवास, पटना आवास, उनके कार्यालय, घर पे लगातार छापेमारी की जाती है और कहीं ना कहीं ईडी को अहम दस्तावेज मिले हैं। जिस प्रकार से लगातार जो लेन देन हुआ है, किस प्रकार से अपने पद पे रहते हुए संजीव हंस ने कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम किया। और इसको लेके सिंगला कंपनी, आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, पुल निर्माण का काम करती है। बिहार में कई जो साइड है, अभी भी सिंगला कंपनी का साइड चल रहा है, सिंगला कंपनी में रेट चलती है। और उसके बाद जिस प्रकार से जब नीतीश सरकार की फजियत हुई, नीतीश कुमार को यह आशंका हो गई, सरकार को यह आशंका हो गई कि अब कहीं ना कहीं संजीव हंस बचने वाले नहीं है। और उसके बाद अगर संजीव हंस की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा अगर हो जाती है, पद पे रहते हुए होती है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की फजियत होगी। इसको लेकर सदन में भी लगातार जो मानसून सत्र बिहार विधानसभा में चल रहा था उसमें भी हंगामा हुआ। तो कल देखिए किस प्रकार से रातों रात नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और संजीव हंस को हटाया जाता है। अब सीधे तौर पे आप ये मान के रख लीजिए कि ईडी की जांच की आंच जो है वो संजीव हंस के बेटे तक पहुंच गई है। लगातार जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच की आंच, ईडी की जांच की आंच संजीव हंस के बेटे को बुलाया गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये माना जा रहा है कि ईडी की तरफ से उन्हें नोटिस किया। रोहित, आपने कहा कि ईडी की जांच की आंच जो है वो संजीव हंस के बेटे तक पहुंच गई। जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो कयासें लगाई जा रही, जो बातें चल रही है, क्या ये जांच की आंच नीतीश कुमार तक भी पहुंचेगी? क्योंकि नीतीश के खास हैं वो। देखिए, खासम खास माना जा सकता है, लेकिन सरकार की फजियत ना हो इसी कारण कल राज्य सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, तमाम पदों से उनकी छुट्टी कर दी गई। अब कहीं ना कहीं ईडी की जांच जो है वो काफी तेज हो चुकी है। ईडी ने आज गायत्री यादव को बुलाने का काम किया था। गायत्री यादव से लंबी पूछताछ हुई। जब गायत्री यादव से जब वो प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय जा रही थी, तो उस समय सीधे तौर पे गायत्री देवी ने कहा कि मैं उधर से आऊंगी तो तमाम बातों को रखूंगी, लेकिन हम अभी प्रवर्तन निदेशालय, ईडी कार्यालय जो पटना में स्थित है वहां गए थे, लेकिन पता चला गायत्री देवी 1 घंटे पहले ही निकल चुकी थी। तो तमाम ईडी ने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर तमाम
तर्क हैं, क्या कुछ हुआ, जो गायत्री देवी से जो लंबी पूछताछ थी, एक लंबा फेरिस्त था सवालों का, तमाम चीजों पे पूछताछ हुआ, लेकिन अंदर क्या सवाल जवाब हुआ ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन सुनील सिन्हा से जो 2-2 बार पूछताछ हुई, इससे यह साफ तौर पे सुनील सिन्हा ने कहा था कि हमारी उनसे पुरानी दोस्ती थी, कई जगहों पर हम लोग घूमने भी गए हैं, और कहीं ना कहीं अपने पद पे रहते हुए संजीव हंस ने लाखों करोड़ों का कमाने का काम किया, बंगला, तमाम वो महंगी महंगी लग्जरिया गाड़ियां अपने पद पे रहते हुए उन्होंने अपने नाम करवाया। तो आप अब समझिए कि सुनील सिन्हा का ये एक बड़ा खुलासा, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ईडी को जो अहम सबूत चाहिए थे वो सुनील सिन्हा ने खुलासे किए, मीडिया के सामने तमाम चीजों को रखने का काम किया, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कार्यालय में भी रखने का काम किया। अब बात आती है गुलाब यादव की। तो देखिए, गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव जो वर्तमान में एमएलसी भी हैं, तो अंबिका यादव, गुलाब यादव की पत्नी और संजीव हंस की पत्नी, दोनों के कई कंपनियां हैं, दोनों की पत्नियां पार्टनर भी है। और आपको बता दें कि पुणे में जो सीएनजी पंप अंबिका संजीव हंस का है, जिसमें शायद ये कहा जाता है कि दोनों की पत्नियां पार्टनर है, तो तमाम दस्तावेजों को कहीं ना कहीं खंगालने में जुटी है। और इस बात को आप लिख कर रख लीजिए कि कहीं ना कहीं ईडी ने अपनी जांच पूरी तरह से, जो अहम सबूत हैं उसे इकट्ठा करने का काम किया है। अब वो दिन का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि संजीव हंस को जब उनके बेटे से भी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद एक समय निर्धारित के बाद तमाम दस्तावेज को इकट्ठा करने, उनके बेटे दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब पूछताछ होती है, ईडी हर एक बारीकियों से, क्योंकि स्वतंत्र जांच एजेंसी है, हर एक चीजों को जांच करती है, ईडी का एक अलग काम करने का तरीका रहा है। तो आप ये लिख के रख लीजिए कि नीतीश कुमार को, राज्य सरकार को, नीतीश सरकार को यह आभास हो चुका है कि संजीव हंस की गिरफ्तारी होने वाली है, कभी भी हो सकती है, क्योंकि तमाम जो सबूत है वो चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में संजीव हंस की गिरफ्तारी हो सकती है। इसी कारण काफी बेचैनी में राज्य सरकार के द्वारा उन्हें पद से हटाया गया। इतने बड़े गंभीर आरोप लगने के बाद भी मलाईदार पद देना और अपने पद में रहते हुए करोड़ों की संपत्ति बनाना, ये साफ तौर पे जाहिर करता है। और इसी बेचैनी और परेशानी में जो सरकार थी वो कल संजीव हंस को सभी पदों से हटाने का काम किया। अब इस जांच की आज, ईडी की जांच की आज कहीं ना कहीं संजीव हंस को सलाखों के पीछे तक पहुंच सकती। अगर संजीव हंस पद पे रहते हुए अगर गिरफ्तारी होती तो कहीं ना कहीं लगातार नीतीश कुमार को घिरने का काम कर रही थी, फजियत हो जाती। लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें सभी पदों से हटाया। रोहित, कि जैसे ईडी की नींद अभी क्यों खुली, इस पर भी सवाल उठ रहा है। जब संजीव हंस का नाम आया था, संजीव हंस और उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही थी, तब ये खबरें चल रही थी कि अमित शाह ने अपना जो उनका विभाग है, जैसे ईडी और सारे जो जांच एजेंसियां उन्हीं के अंदर आते हैं, गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं, तो नीतीश को कसने के लिए संजीव हंस के गर्दन को पकड़ा गया और उनको ये पता चल गया कि नीतीश कुमार लालू यादव के संपर्क में है, उधर भी जा सकते हैं, तो इसलिए संजीव हंस के जरिए नीतीश को कसने की। देखिए, ये राजनीति बातें हैं, राजनीति में कयास कोई भी लगा सकते हैं। और जिस प्रकार से राजनीति की ये बातें हो रही है, ये बातें इसका कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो इस पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इतना जरूर नहीं, क्योंकि देखिए ना, आप नीतीश के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लगातार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, विशेष पैकेज मांग रहे थे। 9वीं अनुसूची में जो आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया है नीतीश सरकार ने, जिसको पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, उसको 9वीं अनुसूची में डालने की बात कह रहे थे, ताकि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट इस मामले पर हस्तक्षेप न करे। तमिलनाडु में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नीतीश कुमार लगातार, नीतीश को मुंह बंद रखने के लिए अमित शाह ने संजीव हंस का इस्तेमाल किया, संजीव हंस के गर्दन को पकड़ लिया, ताकि नीतीश के गिरेबान तक उनका हाथ चले जाए। और जैसे झारखंड में मुख्यमंत्री को जेल में किया गया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, उसी तरह से नीतीश को भी धमकाया गया कि आपको भी जेल में। देखिए, वर्तमान में राजनीति में सब कुछ जायज है, राजनीति में कोई किसी का दोष नहीं होता, सब समय का खेल है। जब समय था तो नीतीश कुमार, लालू यादव विरोधी हुआ करते थे। जब दोनों एक हुए तो नीतीश कुमार अच्छे और ईमानदार हो गए। आप देख सकते होंगे, जब वो बीजेपी को छोड़ के जाते हैं तो बीजेपी नीतीश कुमार को भ्रष्ट बताती है। तो ये तमाम राजनीति की बातें हैं, राजनीति तक ही सीमित रहती है, लेकिन सब कुर्सी का खेल है। संजीव हंस पर जो कार्रवाई हो रही है, तो सचमुच क्या उसकी आंच नीतीश तक नहीं जाएगी? ये तो बिल्कुल जाएगी।
क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही संजीव हंस को वो पद दिया है। नहीं तो इस पे सवाल उठ ही रहा है कि अगर नीतीश कुमार लगातार अगर उन पे किसी तरह के उनके मंत्री पे उनके किसी अधिकारी पर आरोप लगा जाता है तो वो हवालात तक पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार उनकी परछाई से भी दूर हो जाते हैं। ये नीतीश कुमार के तमाम जो पहलू जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो अब आप समझिए कि आखिर कहीं ना कहीं संजीव हंस को लगातार नीतीश कुमार सपोर्ट करने का काम कर रहे थे। और सपोर्ट छीन लिया उन्होंने, अब लगा उन्हें कि अब इनका काम नहीं है, अब ये गिरफ्तार होंगे। ये पर्दे के पीछे की बात है, समय का इंतजार करिए दिव्यांशु। जब समय आएगा तो तमाम बारीकियों से, तमाम पहलुओं से, तमाम सवालों का जवाब हम रखने का काम करेंगे। लेकिन अभी जी हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संजीव हंस के लिए कहा जाता है कि उनके तार कई अधिकारियों कई नेताओं से जुड़े हुए हैं, जेडीयू के नेताओं। देखिए जो राजनीति, जो नेता रहते हैं उनका कोई अस्तित्व, जो नेता रहते हैं वो कुर्सी के सबसे ज्यादा कुर्सी के करीब रहते हैं। तो आप समय का इंतजार करिए। संजीव हंस जिस प्रकार से लगातार कई पदों पे रहे, कई करोड़ों की लागत पैसे कमाने का काम किया, ईडी के रडार पे हैं, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जब पड़ते दर पर खुलेगी तो नीतीश कुमार के खिलाफ भी आखिर बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी के साथ नीतीश, संजय जायसवाल, जो माफ कीजिएगा दिलीप जायसवाल, जो बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं बीजेपी बिहार के, उन्होंने कहा है कि कोई नहीं बचेगा। अभी तो संजीव हंस चूहेदानी हमने लगा दिया है, एक एक करके सब फंसेगा। देखिए ये दिलीप जायसवाल जी का बयान आया है, लेकिन आप समझ लीजिए कि विपक्ष के नेताओं की बात कर ली जाए, अरविंद केजरीवाल की बात कर ली जाए, या आप हेमंत सोरेन की बात कर ली जाए, दोनों को जिस प्रकार से तमाम जमीन मामले में हेमंत सोरेन और शराब मामले में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को जेल की हवा खानी पड़ी थी, और इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष के नेताओं का सीधे तौर पे एक बड़ा आरोप रहता है। लालू यादव भी जिस प्रकार से चारा घोटाले मामले में जेल गए, तो लगातार यह आरोप रहता है कि कहीं ना कहीं इन तमाम जेल भेजवानों में, मुख्यमंत्री के जेल भेजवानों में बीजेपी का हाथ रहा है। ये विपक्ष का हमेशा आरोप रहता है। और विपक्ष का आरोप यह भी रहता है कि ईडी और सीबीआई सब बीजेपी के इशारों पर चलती है। लेकिन जिस प्रकार से सभी जानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको लगता है रोहित कि आने वाले कुछ समय में, अभी नहीं, कुछ दिन बाद, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने बाद नीतीश कुमार क्या महागठबंधन में चले जाएंगे लालू के साथ? देखिए ये तमाम चीजें जो हैं राजनीति में कयास लगाए जाते हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जंगल राज का हवाला देके बिहार के कुर्सी तक बिहार के कुर्सी तक पहुंचेंगे। जिस लालू के नाम पे जनता उन्हें कुर्सी तक बैठाएगी, उसी लालू के साथ वो 2015 में साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, 17 में फिर बीजेपी के पास चले जाएंगे, 2020 में फिर बीजेपी के साथ रहेंगे, फिर आरजेडी के साथ आएंगे, फिर बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं है। समय का इंतजार करिए। और जिस प्रकार से आपने जो सवाल किया है कि संजीव हंस के बहाने अमित शाह ने नीतीश को डराने का काम किया, ये सभी चीजें समय आने पे आपको इसका जवाब हम देंगे, और जवाब मिल भी जाएगा। बिना आधार, बिना सबूत के मीडिया किसी तरह का एनालिसिस नहीं करती है। समय का इंतजार करिए, समय सब कुछ बता देता है। और कौन किसके दबाव में कौन गिरफ्तार होता है, किसकी लाठी किसकी भैंस रहती है, तमाम चीजें आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर आप मानिए कि संजीव हंस की परेशानी लगातार बढ़ गई है, और समय संजीव हंस को उनके जो कुकर्म है उसकी भी सजा कहीं ना कहीं मिलेगी, और कहीं ना कहीं संजीव हंस की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। तो समय का इंतजार करिए। संजीव हंस की परेशानी बढ़ रही है और बढ़ने वाली है, क्योंकि सलाखों के पीछे वो जाने वाले हैं। हथकड़ी उनका इंतजार कर रही है। बस समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जो है बड़ा बलवान होता है। कब क्या होगा ये भी आने वाले समय में पता चल जाएगा। संजीव हंस की गिरफ्तारी होती है, गुलाब यादव की गिरफ्तारी होती है, और उसके बाद नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्योंकि सरकार जो है वो विपक्ष के निशाने पर है फिलहाल, संजीव हंस मामले पर ही। तो अब देखिए क्या होता है, आने वाले समय में सब कुछ पता चल ही जाएगा। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।